नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। साथ ही दुनिया को यह चेतावनी भी दी है कि यह लड़ाई लंबी चल सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, खासकर निर्यात में काफी अड़चन आ सकती है। ईरान पर इजरायली हमले से बने हालात में क्रूड ऑयल के करीब 10% उछलने के साथ रुपए पर दबाव बढ़ने और महंगाई को हवा मिलने का रिस्क बन गया है। वहीं निर्यात पर भी आंच आ सकती है, जिस पर पहले ही अमेरिकी टैरिफ्स की तलवार लटकी हुई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के DG डॉक्टर अजय सहाय ने कहा, इस टकराव से स्वेज नहर और रेड सी सहित महत्वपूर्ण शिपिंग लाइंस के लिए रिस्क बन गया है। ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार के लिए अहम है। इस रूट में बाधा पड़ने से शिपमेंट्स में देर होगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। अगर भारत की बात करें तो दोनों देशों के साथ भारत का भी बड़ा कारोबार है। यह कई चीजें इन दोनों देशों के साथ आयात करता है। वहीं दूसरी ओर अगर ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ तो भारत पर भी इसका असर दिखाई देगा। भारत में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल ईरान से नहीं मंगाता है, लेकिन सप्लाई चेन प्रभावित होने से निर्यात महंगा हो सकता है। ईरान दुनिया भर में कच्चे तेल का 3% उत्पादन करता है, लेकिन ईरान और मिडिल ईस्ट के रास्ते कई चीजें भारत आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के कारण भारत के निर्यात में 40 से 50% महंगा हो सकता है। वहीं ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि इससे भारत के एक्सपोर्ट पर 15 से 20% की लागत बढ़ सकती है। कच्चे तेल की बात करें तो 85% हिस्सा भारत आयात करता है। इसीलिए भले ही ईरान से सीधे आयात कम हो, लेकिन संघर्ष के कारण वैश्विक कीमतों में उछाल से कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ जाएगी। वैश्विक तेल का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ऐसे में जलडमरू मध्य में किसी भी तरह की रुकावट से शिपमेंट और ज्यादा प्रभावित होंगी। वहीं पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए पहले से बंद है और अब ईरान के एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट का खर्च भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर भारतीय एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ेगा और यात्रियों के लिए टिकट महंगे हो सकते हैं। इजराइल के साथ व्यापार की बात करें तो भारत ने वित्त वर्ष 2025 में इजराइल को $2.1 अरब की चीजें निर्यात किया है, जबकि $1.6 अरब की चीजें मंगाया है। वहीं ईरान को भारत ने $1.2 अरब का निर्यात किया है और $441.9 मिलियन की चीजें आयात की है। ऐसे कहा जा सकता है कि दोनों देशों को मिलकर भारत करीब $5 अरब का व्यापार करता है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। इजराइल भारत का 32वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख डिफेंस सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को देखें तो बीते 10 साल में भारत में इजराइल से रॉड्स, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल्स समेत करीब $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। इतना ही नहीं, भारत इजराइल से मोती, कीमती पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उर्वरक, रासायनिक उत्पादों का भी आयात करता है। इजराइल के अलावा ईरान से भी भारत व्यापार करता है। ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयातक है। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी का भी निर्यात करता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।